गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः सर्वोदय इंटरमीडिएट कॉलेज बेदूपट्टी प्रतापगढ़ के ऑनलाइन क्लास में क्लास 10 के इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन में हम आगे चलते हैं। हमने अभी तक आपको जो बतलाया, हमने आपको अभी तक पढ़ाया सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या है मैंने ये बताया, फिर मैंने बताया उससे छोटी जो इकाई फ्रेज के बारे में बताया और क्लास के बारे में बताया, और मैंने आपको बताया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। अब बात आती है जो आगे आपको पढ़ना है वो है सब्जेक्ट के हिस्से, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अभी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपने जाना कि सेंटेंस के मुख्यतः दो ही पार्ट होते हैं, एक है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब हम आपको बताते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में बतलाएंगे। सब्जेक्ट के हिस्से में सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें, सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो सकते हैं, इसमें आपको ये पढ़ना है सब्जेक्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बन सकता है, कितना बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट का काम कर सकती हैं। ये दो चीज़ें पढ़ने हैं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के विभाजन पढ़ेंगे और सब्जेक्ट की जगह पे और भी कुछ चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट का काम कर सकती हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं एक मैं आपको बना दे रहा हूँ। आप देखिए पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में जाएंगे तो पहले चीज सब्जेक्ट में एक तो हो सकता है हेडवर्ड, हो सकता है एक हो सकता है, दो पार्ट अगर हो सकते हैं तो इसमें एक हो सकता है क्वालिफायर, एक हो सकता है हेडवर्ड। और क्वालिफायर जो हो सकता है वो दो चीज़ें इसमें हो सकती हैं, एक हो सकता है डिटरमाइनर और एक हो सकता है एडजेक्टिव। इधर जो हेडवर्ड है ठीक है, क्वालिफायर, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, और इधर हेडवर्ड में इस तरफ जुड़ सकता है एडजेक्टिवल फ्रेज। ये चीज़ें सब्जेक्ट में इतना चीज़ें हो सकती हैं, अर्थात क्वालिफायर हो सकता है और इसके इस तरफ यहाँ पे हेडवर्ड के इस तरफ जुड़ सकता है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज जो होगा वो हेडवर्ड के इस तरफ जुड़ेगा। सॉरी, ऐसा यही कर देते हैं इसको, एडजेक्टिवल फ्रेज। ये चीज़ें हो सकती हैं क्वालिफायर। अब हम आपको बताते हैं कि क्वालिफायर क्या है, हेडवर्ड क्या है, डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है, इनके बारे में बतलाएंगे। इसको हम आपको एक चार्ट, एक क्रमशः एक एक करके हम चार्ट बनाते जाएंगे और उस चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाते जाएंगे। क्वालिफायर को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एनलार्जमेंट का काम करे। एनलार्ज मतलब होता है बड़ा करना, विस्तृत करना। अर्थात जो क्वालिफायर होगा, पहली बात हम आपको समझाने चल रहे हैं कि जो क्वालिफायर होगा, क्वालिफायर ये क्या करेगा, ये हेडवर्ड को का जो मीनिंग है, हेडवर्ड का जो मीनिंग है उसको एनलार्ज करेगा या हेडवर्ड को ही एनलार्ज करेगा। या ऐसे कह सकते हैं ये सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का जो मेन हिस्सा है उसको एनलार्ज करेगा, उसको बड़ा करेगा, उसको विस्तृत करेगा, उसका रूप बड़ा करने का काम करता है क्वालिफायर। अब बात आती है कि कब क्वालिफायर कब क्या है, क्या डिटरमाइनर क्या है, कैसे है, इसको मैं आपको वाक्य के द्वारा समझाते चल रहा हूँ। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, कि मोहन लव्स मैंगोज।
मोहन को आम पसंद हैं। तो हमने देखा इसके दो पार्ट किए, सब्जेक्ट के दो पार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ सेंटेंस के दो पार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट पाते हैं कि हम ये सब्जेक्ट है और ये जो है प्रेडिकेट है। अब हम प्रेडिकेट के हिस्से को छोड़ दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम प्रेडिकेट के हिस्से को छोड़ते हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। तो मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है और यही यहाँ का हेड वर्ड है। हेड वर्ड मतलब मुख्य शब्द जो है, मुख्य भूमिका। सब्जेक्ट में मुख्य भूमिका इसी की है और किसी दूसरे की नहीं है। और ये मुख्य भूमिका निभाने वाला शब्द जो है अकेला ही एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वर्ड, अकेला ही मोहन, अकेला ही यहाँ पे हेडवर्ड है और वही यहाँ का सब्जेक्ट है। अर्थात अकेला कोई शब्द अगर है सब्जेक्ट के रूप में, कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है या प्रोनाउन है या कुछ और है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अकेला है, तो वही हेडवर्ड है। दूसरी चीज, अब बात करते हैं हम क्वालिफायर की। फिर बात आती है क्वालिफायर की क्या है। अगर कहा जाए, जैसे मैं चार्ट बना दे रहा हूं, इधर सब्जेक्ट, इधर प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के दो पार्ट किए मैंने, एक हो गया क्वालिफायर, एक हो गया हेडवर्ड। अब इधर हो गया आपका प्रेडिकेट। अब हमने जैसे लिखा ए मैन इज कमिंग हियर, मैंने ये सेंटेंस लिख दिया ए मैन इज कमिंग हियर। तो यहाँ पे देखिए मैन क्या है, हेडवर्ड है, यानी कि ए मैन इज कमिंग हियर में इसका मतलब हुआ एक व्यक्ति, एक आदमी इधर आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो मैन क्या है, मैन इसमें मेन वर्ड जो सब्जेक्ट है एक आदमी, सब्जेक्ट पूरा कौन है, एक आदमी, आने वाला आदमी कौन है, कौन आ रहा है, एक आदमी आ रहा है। तो मैन इसमें क्या है, जो मैन है यही मेन शब्द है, सब्जेक्ट में मेन भूमिका इसकी है, प्रमुख भूमिका मैन की है। तो मैन आपका हो गया हेडवर्ड, मैन हेडवर्ड हो गया। और ए क्या कर रहा है, ए इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको एनलार्ज कर रहा है, सिर्फ ए क्या कर रहा है, इसको एनलार्ज कर रहा है, इसलिए ए क्वालिफायर हो गया, इसको क्वालिफाई कर रहा है, एनलार्ज कर रहा है। ठीक, ए क्वालिफायर। दूसरे शब्दों में नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा जान लीजिए कि अगर सब्जेक्ट दो शब्दों से मिलकर बनता है, उसमें एक हेडवर्ड है और एक कोई और शब्द उसके साथ इस तरफ लगा है, तो पहले वाले को हम क्वालिफायर बोलेंगे और जो मुख्य वो शब्द है उसको हम हेडवर्ड बोलेंगे। ऐसा। दूसरी बात आती है कि हम सब्जेक्ट को अगर इधर सब्जेक्ट है, इधर आपका प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट में इधर आ गया डिटरमाइनर, इधर आ गया एडजेक्टिव, इधर आ गया हेडवर्ड, इधर आकर प्रेडिकेट है, ये है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। ये देखिए, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा दैट यंग मैन इज माई ब्रदर, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। द डॉग, सॉरी, दैट यंग मैन इज माई ब्रदर। इसी में देखिए अब क्या है, यहां पर वो नवयुवक मेरा भाई है, वो नवयुवक मेरा भाई है, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पर पूरा है वो नवयुवक, किसके बारे में बताया गया, किसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उस नवयुवक के बारे में, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसमें मुख्य कौन है, इसमें मुख्य तो ये मैन है ना, तो ये हेडवर्ड हो गया। अब यंग क्या है,
यंग जो है ये एडजेक्टिव हो गया, क्यों? क्योंकि मैन की विशेषता बतला रहा है, मैन की विशेषता बतला रहा है यंग, तो यंग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। दैट क्या होगा? वह, वो वाला, वो यंग मैन। दैट क्या हुआ? दैट डिटरमाइनर हो गया, क्योंकि ये निश्चित कर रहा है, किसी चीज़ को निर्धारण कर रहा है। आप देखेंगे ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में थोड़ा अंतर है। और मॉडर्न इंग्लिश में आप देखेंगे डिटरमाइनर एक नई चीज़ जो जुड़ा हुआ है। डिटरमाइनर क्या है? कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव में, कुछ चीज़ें हमने पढ़ा है कि एडजेक्टिव हैं, लेकिन एडजेक्टिव कुछ जिनको हम एडजेक्टिव में पढ़ते हैं, एडजेक्टिव के कुछ चीज़ों को और आर्टिकल को मिला करके एक नई चीज़ बनी है, इसको कहते हैं डिटरमाइनर। अब बात आती है आर्टिकल, तो आप जानते हैं ए एन और द। ए एन द ये क्या करते हैं? निश्चित करने का, निर्धारित करने का काम करते हैं। आपको स्पष्ट है, ये डिटरमाइनर हो सकते हैं। चलिए ठीक है, आर्टिकल हो गया। अब एडजेक्टिव कुछ चीज़ें हम, जैसे दैट है, जैसे दैट है, दैट है ये डिटरमाइनर भी है, एडजेक्टिव भी है। सही सही माने तो ये डिटरमाइनर का ही काम करता है। कैसे? दैट, दिस, ईच, एवरी, ये सब जो हैं प्रोनाउन में भी आते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव का भी काम, एडजेक्टिव में भी आते हैं, लेकिन आधुनिक इंग्लिश में इनको डिटरमाइनर की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात आती है कि फिर अगर एडजेक्टिव में रखे जाते हैं तो ये डिटरमाइनर की श्रेणी में रखा जाता है। तो डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर? दो चीज़ें यहाँ पर आराम समझ लो। अगर कोई पूछे कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, सबसे जो कॉमन रूप है, सबसे जो कॉमन बात है वो ये है एडजेक्टिव और डिटरमाइनर के बारे में। पहली चीज़ क्या करता है कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, और डिटरमाइनर ये क्या करता है? ये नाउन, ये प्रोनाउन जो है ये उसको, नाउन को निर्धारित या निश्चित करता है। पहली चीज, ये पहला पॉइंट है, ये जान लीजिए। और जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, मेन पॉइंट जो आपको जानना है कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में क्या अंतर है, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि यार दैट तो एडजेक्टिव भी होता है, दैट तो एडजेक्टिव भी होता है, दिस एडजेक्टिव भी होता है, ईच एडजेक्टिव भी होता है। तो सही बात यह है दैट, दिस, दैट ये एडजेक्टिव है ही नहीं, ये तो डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर कैसे है? क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है, हमेशा ध्यान दो कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव का 3 रूप होता है, और डिटरमाइनर जो होता है इसके साथ ऐसा नहीं होता, इसकी 3 डिग्री नहीं होती, ऐसा नहीं होता इसमें। यही अंतर है, सबसे बड़ा अंतर। जैसे यंग है ये एडजेक्टिव है, और दैट क्या है? अगर दैट देखा जाए, दैट डिटरमाइनर है, ये एडजेक्टिव कभी नहीं हो सकता। जैसे बोल दिया जाए दिस बॉय, तो यहाँ देखिए ये बॉय नाउन है, इसके साथ ये जुड़ा, तो आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी है। अगर देखा जाए एडजेक्टिव में भी आप पढ़ेंगे, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत पढ़ा जाएगा कि दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन दिस जो है ये डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर क्यों है? क्योंकि दिस का कोई रूप नहीं होता, दिस का 3 डिग्री नहीं होती है। जबकि देखिए अगर इसे यंग लिखा गया, यंग, तो यंग के 3 डिग्री होती है, यंग, यंगर, यंगेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, इसकी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जबकि डिटरमाइनर के साथ ऐसा नहीं होता। वही एडजेक्टिव जो आप, वही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये सब क्या है?
कुछ जो है एडजेक्टिव में वही एडजेक्टिव डिटरमाइनर भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं, लेकिन आधुनिक और बारीकी से जाएंगे, हम थोड़ा गहराई में जाएंगे तो हम पाएंगे कि ये इनको डिटरमाइनर कहना ज़्यादा उचित है, बजाय हम उनको एडजेक्टिव कहें। ठीक, ये बात हो गई। तो अगर देखिए हमने आपको बताया कि अगर वही हेडवर्ड हो और इसके साथ कोई एक शब्द ही उसको निर्धारित करने का काम कर रहा हो, इसके साथ कुछ जुड़ रहा हो, उसको सिर्फ एनलार्ज करने का काम कर रहा हो, तो वो क्वालिफायर कहा जाएगा। अब अगर हेडवर्ड के साथ दो शब्द जुड़े हैं, दोनों अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो इसमें एक एडजेक्टिव होगा और दूसरे वाले इस वाले को डिटरमाइनर कहा जाएगा। तीसरी बात आती है इसका तीसरा पार्ट, सब्जेक्ट में और जो एक चीज हो सकता है वो हो सकता है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज इस तरफ। और इस तरफ आपका होगा प्रेडिकेट, जिससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। ये कितने किसके पार्ट हैं? ये सभी सब्जेक्ट के पार्ट हैं। जैसे कहा जाए एन, ऐसे करो, दैट ओल्ड वुमन sitting near the gate is a beggar। वो बुजुर्ग महिला, सिटिंग नियर द गेट, अर्थात जो गेट के दरवाजे के पास, या सिटिंग एट द गेट या नियर द गेट, क्यों लगाओ आप, नियर ही लगाओ, दरवाजे के पास, गेट के पास बैठी है, वह एक भिखारिन है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? वहाँ पर बताया जा रहा है गेट के पास बैठी हुई वह बुजुर्ग महिला। ये पूरा हो गया सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। इसके बारे में कुछ पता चल रहा है, कहा जा रहा है, आगे का हिस्सा प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें मुख्य कौन है, इसमें मेन शब्द कौन है? इसमें प्रमुख है वुमन, महिला है। ये हो गई आपकी हेडवर्ड हो गई। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है वो बूढ़ी है, ओल्ड है। ये एडजेक्टिव हो गया आपका। इसका निर्धारण, अगर निश्चयकरण की बात करते हैं, इसको डिटरमाइन जो कर रहा है, सब जो निश्चित कर रहा है वो है दैट, वो बूढ़ी महिला। तो दैट क्या हो गया? आपका डिटरमाइनर हो गया। अब सिटिंग नियर द गेट, ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। कैसे? एडजेक्टिवल फ्रेज कैसे? फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज बना आपका एडजेक्टिव प्लस फ्रेज, दो चीज़ों से। एडजेक्टिवल फ्रेज यानी कि जो वो फ्रेज जो एडजेक्टिव का काम करे, ऐसा फ्रेज जो एडजेक्टिव का काम करे। और फ्रेज क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बतलाया। फ्रेज वो होता है, मैंने कहा, जो शब्दों का समूह होता है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द मिलकर एक समूह मिलकर बनाते हैं। उनका अर्थ होता है, कुछ अलग अर्थ बनाते हैं, और वो वाक्य का एक हिस्सा होते हैं। उनका खुद का अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता है। ऐसा होता है तो आप यहाँ पर देखिए, सिटिंग वर्ब है, नियर आपका प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, गेट नाउन है। ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द हैं। ये मिल करके एक फ्रेज बना रहे हैं, सिटिंग नियर द गेट, जिसका एक अलग अर्थ निकलता हो, जिसका मतलब होता है गेट के पास बैठी हुई, गेट के पास बैठी हुई
इसका अर्थ निकलता हुआ तो ये फ्रेज हो गया। अब ये फ्रेज काम क्या कर रहा है, ये फ्रेज जो है, ये जो वुमन है, जो महिला है, इसी की व्याख्या कर रहा है, इसी की खासियत बता रहा है। ये वुमन की खासियत क्या है, इधर से देखिए तो ओल्ड है और इधर से देखिए कि वो गेट के पास बैठी हुई महिला है। तो ये फ्रेज काम कर रहा है एडजेक्टिव का, इसलिए कहा गया एडजेक्टिवल फ्रेज। और ये सब्जेक्ट के हिस्से में है, तो सब्जेक्ट के हिस्से में ये एडजेक्टिवल फ्रेज कहा गया। आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट इतने बड़ा हो सकता है, इतनी चीज़ों से मिलकर सब्जेक्ट बन सकता है, ये सब्जेक्ट के पार्ट्स थे। अब आपको पढ़ना है सब्जेक्ट के एक तरीके से समझिए, सब्जेक्ट के प्रकार में आएंगे। सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें सब्जेक्ट का काम कर सकती हैं। इन्फिनिटिव काम कर सकता है, जिरंड काम कर सकता है, इट देयर आ सकते हैं सब्जेक्ट के बारे में, और भी जो चीज़ें हैं इनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।